इरकॉन के बारे में बात करेंगे। कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान में रखनी है, पेमेंट कब होगा इरकॉन का, सबके बारे में बात करेंगे। और यही नहीं, हम लोग इरकॉन के बिजनेस के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास शेयर है तो मुझे लगता है आप बहुत सारी वैल्यू लेके जाने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं डिविडेंड के बारे में बात कर लूं। डिविडेंड ₹1.70 का इरकॉन देने जा रही है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, यहां पर आपको कंफ्यूजन एक और हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जगह में ₹1.32 का भी फिगर आपको दिख सकता है दोस्तों, क्योंकि कंपनी ने पहले ₹1.32 का डिविडेंड अनाउंस किया था, लेकिन बाद में उन्होंने बढ़ाकर ₹1.70 कर दिया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, टोटल जो डिविडेंड है ₹1.70 का। स्टॉक प्राइस ₹45 के आसपास मिलेगा। मतलब जो डिविडेंड यील्ड है 3.5% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड हो रही है, जो कि मुझे लगता है एक अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड है। अब इंपॉर्टेंट डेट कौन सी ध्यान में रखनी है, सितंबर 16। मतलब सितंबर 16 एक्स डिविडेंड डेट है, मतलब सितंबर 16 से पहले जिनके पास भी इरकॉन का शेयर है वो एलिजिबल होंगे। अगर आप सितंबर 16 या उसके बाद अगर स्टॉक खरीदते हैं इरकॉन का तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। पेमेंट भी कंपनी ने कहा है 12 अक्टूबर, और उसके बाद से डिविडेंड का भी जो पेमेंट है वो हो जाएगा। अब दोस्तों, जब हम डिविडेंड के बारे में बात कर रहे हैं तो डिविडेंड पर मैंने एक मास्टर क्लास भी ली थी। कौन से डिविडेंड स्टॉक्स हैं, डिविडेंड इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है, कैसे लॉन्ग टर्म के जो स्टॉक्स हैं डिविडेंड के जो द्वारा उन्होंने वेल्थ क्रिएट की है, ये मैंने ग्राफी में, मैं एक एडुकेटर हूं, मैंने ये जो मास्टर क्लास है वहां ली है, आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब इरकॉन के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट की होल्डिंग है 89% की, इंफ्रा कंपनी है और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। बुक वैल्यू इसकी कम है दोस्तों। इन सब डिटेल्स में मैं आऊंगा थोड़ी देर में। अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करती रहती है, तो वहां से उनकी ऑर्डर बुक आती है, बहुत ही मजबूत ऑर्डर बुक है। ये जो तीसरा पॉइंट है इस पर मैं थोड़ी देर में नंबर्स के साथ आपके साथ मैं बात करूंगा। ये है 7 टाइम्स ऑफ रेवेन्यू जो ऑर्डर बुक है, मतलब ऑर्डर बुक 7 की है तो रेवेन्यू 1 का है। तो समझाऊंगा मैं थोड़ी देर में आपको दोस्तों डिटेल में। अब रिस्क भी अगर आप बिजनेस में देखेंगे तो ऑर्डर बुक अगर कम होगी, क्योंकि देखिए इंफ्रा कंपनी कोई भी आप स्टडी करेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, बड़ी कंपनी में लार्सन एंड टूब्रो है, ठीक है, तो आप स्टडी करेंगे तो जरूर बुक वैल्यू को देखिए, सॉरी बुक ऑर्डर बुक को देखिएगा दोस्तों। तो ऑर्डर बुक जिसकी जितना मजबूत हो उतना अच्छा। जैसे एल&टी का जो लार्सन एंड टूब्रो का 3.2 लाख करोड़ है, तो बड़ी एक ऑर्डर बुक है, तो ये एक चीज जरूर देखने लायक होती है। अब इरकॉन की जब हम बात कर रहे हैं तो 34,000 करोड़ से ऊपर की ऑर्डर बुक है। अब ऑर्डर बुक क्या है कि इनके पास ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट्स हैं, और मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स रेलवे से हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से हैं। 95% प्रोजेक्ट्स वहीं से ही इरकॉन को मिले हुए हैं, और हाईवेज के रोड्स के जो प्रोजेक्ट है बहुत ही कम इनका नंबर है, 5% के आसपास है। तो ऑर्डर बुक का नंबर हमको पता चला 34,000 करोड़ का। अब नेक्स्ट रेवेन्यू जो मैं आपको बात कर रहा था, रेवेन्यू पिछले साल लगभग आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 5,000 करोड़ का था। तो रेवेन्यू अगर ₹1 कमा रही है तो सामने ऑर्डर बुक भी लगभग 34,000 करोड़ की है, जो कि आप 7:1 का अप्रोक्सीमेट रेशियो रख सकते हैं, जो कि मुझे लगता है मजबूत है, क्योंकि रेवेन्यू तो आ चुके हैं लेकिन ऑर्डर्स उनके पास अभी भी बहुत सारे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। ₹4.30 ये तो अर्निंग पर शेयर है, तो एक तरीके से पीई रेशियो भी अगर आप देखेंगे 10-11 के आसपास होगा। एबिटा 361 करोड़ है। अब पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करें तो जरूर ये कम ही आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि एक बड़ा लॉकडाउन आया था पिछले साल में। ये पिछले साल का डेटा है FY20, मतलब 2019-20, जहां पर 5,200 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि घटा है 4,950 करोड़ के आसपास। तो ये रेवेन्यू घटा है, प्रॉफिट्स घटे हैं, लेकिन एक रीजन भी है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस अचानक से खराब हुआ है। रीजन इसका जो मेन है वो लॉकडाउन रहे हैं, जिसकी वजह से अच्छा यार, ये तो हर मुझे लगता है हर व्यक्ति, हर सबको ये नेगेटिव इफेक्ट हम सबकी लाइफ में पिछले साल ये हुआ ही था। अब दोस्तों, जो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं जानते हैं कि मैं किस हिसाब से कोई भी है, मैं स्क्रीनर में अपने ये इंपॉर्टेंट मैं स्क्रीन्स लगाता हूं, तो ये इंपॉर्टेंट स्क्रीन्स है जिससे मुझे बिजनेस समझने में बहुत मदद मिलती है। अब देखिए, मार्केट कैप 4,200 करोड़ का है। मतलब क्या है, कंपनी एक स्मॉल कैप की कंपनी है, ठीक है, स्मॉल कैप है तो रिस्क थोड़ा ज्यादा है, ग्रोथ की भी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। अब कंपनी यहां पर आकर्षित क्यों है?
बुक वैल्यू के ऑलमोस्ट करीब है। देखिए प्राइस टू बुक 0.97 है, बुक वैल्यू से भी नीचे ये ट्रेड कर रही है, तो सस्ता, वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे सस्ती है। पी रेशियो 10 के पास है तो सस्ता है। आरओसी आरओई ठीक ठाक है, 13 और 10%। डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है 0.08। तो ये सब कुछ आंकड़े हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो इसको वैल्यूएशन के हिसाब से अट्रैक्टिव बनाते हैं। बाकी कंपनी कैश जनरेटिंग है, कैश भी है कंपनी के पास 3000 करोड़ से ऊपर का। देखिए वैल्यू बेट जो होता है पोर्टफोलियो का, तो एज ए रेडार में इन्वेस्टर रख सकते हैं, लेकिन ये हाई ग्रोथ होगा कि नहीं आने वाला समय बताएगा। देखिए ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं, केपेक्स होता है, रेलवे से प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, ऑर्डर बुक इनकी बढ़ेगी, तो फिर एक अच्छा खासा री रेटिंग हो सकता है। तो उसके लिए मुझे लगता है Q2 एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो सकता है। बाकी एक नेगेटिव चीज अगर है बिजनेस में, तो 5 साल में जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। सेल्स 16% बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट कंपनी उस हिसाब से नहीं कर पाई है। तो वो चीज को इन्वेस्टर ध्यान दे, और शायद मार्केट भी इस चीज को जानती है, और स्टॉक भी आप देखेंगे वो लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब Q1 में, मतलब अप्रैल, ये जो जून का क्वार्टर जो खत्म हुआ, तो वहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज थी। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क 659 करोड़ का उनको मिला था नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे से। उसके बाद ऑर्डर बुक जो मैंने बताई 34,000 करोड़ के ऊपर की है। फिर इरकॉन वडोदरा किम, मतलब गुजरात में जो एक्सप्रेस हाईवे है, तो उन्होंने अपनी लोन भी पूरी प्रीपे कर दी है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। फाइनेंशियल हाइलाइट्स Q1 में आप देख सकते हैं 1051 करोड़ का है, जो कि पिछले साल के मुकाबले Q1 के हिसाब से 120% का ग्रोथ है। एबिटा 71 करोड़ का है, पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल हुआ है। और पैट जो देखेंगे, प्रॉफिट्स जो देखेंगे 85 करोड़ का है, जो कि पिछले साल जो अप्रैल से जून था, खैर उस समय लॉकडाउन था तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट स्टिल पिछले साल के मुकाबले ये डबल हुआ है दोस्तों। तो मेन जब हम इरकॉन की बात कर रहे हैं, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े थे। डिविडेंड्स की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में दोस्तों हमने वीडियो में डिस्कस किया। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।